अगर किसी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एंड फॉर दैट मैटर किसी भी ट्रेड में अगर 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, दैट डज नॉट मीन कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आपके पास कैपेसिटी है उस ट्रेड को लेने की। यहां पर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज ओनली 15,896 रुपीस, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज अप्रोक्सीमेटली 2/3, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब आप यहां पर देखिए, मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन सेलिंग की है इसका ये मार्जिन। अगर हम इसमें 25,000 की जगह थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते, क्योंकि अब देखो आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ 24,900 से लेकर 25,000 के बीच में, लेकिन आपका मार्जिन देखिए कितना कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 12,150 रुपीज के आसपास। दिस इज योर मैक्सिमम लॉस। हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, पहले जब 2 लाख रुपए लग रहे थे तब भी 6% के आसपास था, अभी 45,000 लग रहे हैं तब भी 6% के आसपास का है। ये बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, उनको लगता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 3,000 रुपए का है। वहां पर आप 2 लाख रुपए लगाकर 12,000 रुपए कमा रहे थे, यहां पर आप 45,000 रुपीज लगाकर आप 3,000 रुपए कमा रहे हैं। परसेंटेज प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपका यहां पर अमाउंट लूज भी हुआ है ना प्रोबेबिलिटी का, वो आपको कंपेंसेट किया है क्योंकि अब आपका लॉस अनलिमिटेड नहीं रह गया। तो आप मल्टीपल जगहों से अपने आप को बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स जो है वो अपने आप को हेज करके चलते हैं, क्योंकि हेजिंग करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिल रहे हैं आपको वहां पर। सर लास्ट टाइम जब मैंने आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की बात करी थी तो आपने बोला था जाओ जाके पहले पैसे कमाओ। आज मैं पैसे लेके आया हूं, मेरी नौकरी लग गई है, अब आप मेरे को ट्रेडिंग सिखाओ। अरे वाह, ये तो आपने वो कौन सी मूवी थी, दीवार वाली मूवी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि जहां पहले किसी के साइन लेकर आ। हाँ। सो ओके, ग्लैड टू नो कि ये पैसे आप यहां पर लेकर आए हैं। लेकिन शुभ, उस टॉपिक पे वापस आने से पहले भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके। सिर्फ मार्केट में पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स उस समय हम पैसे की बात कर रहे थे, पैसा होना तो अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन, ये पैसा उधार का तो नहीं है? नहीं, ये पैसा आपका खुद का है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सबसे पहला रूल ये कहता है कि यू विल नेवर एवर बी एबल टू मेक मनी इन द मार्केट इफ द मनी इज बोरोड। द स्केयर्ड मनी नेवर मेक्स मनी इन द मार्केट। अगर ये पैसा हमें किसी को वापस करना है, अगर इस पैसे पे इंटरेस्ट किसी को पे करना है, और या फिर अगर इस पैसे में कोई ना कोई डर छुपा हुआ है, एज इन कि आपको किसी को रीपेमेंट करनी है, इसमें से ईएमआईज निकालनी है, अगर ये वो वाला पैसा है तो ये पैसा मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थंब रूल दैट द स्केयर्ड मनी नेवर मेक्स मनी। तो अगर ये पैसा आपका है तो देन एब्सोल्युटली वी आर रेडी। ऑब्वियसली इतना पैसा तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आपने नोटिस किया था कि हमें सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन चाहिए होता है। लेकिन मैंने आपको यह भी प्रॉमिस किया था कि हेजिंग के थ्रू 50,000 से भी कम मार्जिन पे मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखा सकता हूं। तो ये अगर आपके पास पैसा है तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसको आप संभाल के रखेंगे, इसको आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट में यूज करेंगे। तो एक लेसन तो मैं आपको यह भी देना चाहूंगा यहां पर कि अगर किसी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एंड फॉर दैट मैटर किसी भी ट्रेड में अगर 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, दैट डज नॉट मीन कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आपके पास कैपेसिटी है उस ट्रेड को लेने की। अगर 1 लाख रुपए मतलब है, अगर 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको अलग से पैसा रखना चाहिए। Okay. So अगर 1 lakh rupees is the margin requirement by your broker or the exchange, in that case the minimum amount of margin that you should be holding in your account should be 1.25 lakh, 1.3 lakh, 1.4 lakh। कुछ पैसा आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी होना चाहिए। तो 4.25 लाख अगर आपके पास है अप्रोक्सीमेटली, तो आप आज की डेट में 3 लाख की पोजीशन या 3.25 लाख या 3.5 लाख तक की पोजीशन ले सकते हैं। बाकी ऊपर का जो 1.5 लाख रुपीज है उसको आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखेंगे। 4.25 लाख या 4.26 लाख पे आपको 4.26 लाख की पोजीशन नहीं लेनी होती है, वो आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपका पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो परफेक्टली फाइन, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे हेजिंग के बारे में बात करी थी, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑप्शन ग्रीक का भी दूंगा, और फिर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे चलेंगे कि आप किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर सकते हैं, कौन से ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करके आप अपने लिए एक डिसेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए सर हम हेजिंग से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना और अपने नोट्स जरूर बनाना। तो सर हेजिंग से शुरू करते हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन शुभ हेजिंग को लेकर है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस का कोई प्लेटफॉर्म ओपन करके दिखाता हूं। सो यहाँ पर हम ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का एक पेज ओपन कर लिया है। ये कोई भी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो आपके ब्रोकर का टर्मिनल है, जैसे आपका जैसे मेरे ब्रोकर पे ओटी वेब ओपन होता है, वैसे ये ऑप्स्ट्रा है। तो आप कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए। और यहां पर हमने निफ्टी अप्लाई कर लिया। 26 जून की हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। यहां पर हम इसको ऑप्शंस कर देते हैं और हम फॉर एग्जांपल
24,800 की कॉल ऑप्शन को यहां से सेल कर देते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को सेल कर देते हैं, वैसे आपके सामने यहां पर ऑप्शन चेन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को उठा के सेल कर सकते हैं। ये वाला एट द मनी है, बाकी हमें मालूम है सारे के नीचे वाले सारे इन द मनी ऑप्शंस होते हैं कॉल ऑप्शन की साइड पे, ऊपर वाले सारे आउट ऑफ द मनी होते हैं, और पुट्स में ये सारे हमारे इन द मनी है और ये वाले सारे आउट ऑफ द मनी है। तो वैसे ये डेटा आपका ऑप्शन चेन से भी आ सकता है, मल्टीपल एक्सपायरीज अवेलेबल है, लेकिन अभी फिलहाल हमें यहां पर नहीं चाहिए। तो हमने यहां पर 24,800 की कॉल ऑप्शन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 212 रुपए की चल रही है, इसको हमने यहां पर ऐड पोजीशन करके सेल कर दिया, क्योंकि वहां पर हम सेल ऑप्शन लेकर बैठे हुए थे। और अब हम देखते हैं इसका पे ऑफ डायग्राम कितना आ रहा है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है और मार्जिन कितना लगेगा। तो ये है सेल कॉल। सेल कॉल में या कॉल सेल में मार्केट के नीचे जाने पर लिमिटेड प्रॉफिट होता है, मार्केट के ऊपर जाने पर अनलिमिटेड लॉस होता है, मार्केट के फ्लैट रहने पर भी लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और मार्केट के थोड़ा सा ऊपर जाने पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे हो सकता है इफ आई एम द कॉल सेलर। ओके, सो यहां पर अनलिमिटेड लॉस, लिमिटेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशन है मार्केट के नीचे जाने की। यहां पर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज ओनली 15,896 रुपीज, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज अप्रोक्सीमेटली 2/3, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम ये कॉल ऑप्शन ज्यादा आउट ऑफ द मनी की तरफ ले जाएंगे, जो मैं आपको यहां पर ले जाके दिखाता हूं, आप इस चीज पे फोकस कीजिएगा। तो यहां पर 24,800 वाली कॉल ऑप्शन को अगर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पे जाता हूं, तो बताइए मैं कौन सा एग्जांपल ले सकता हूं यहां पर, 24,700 या 24,900? 24,900। तो यहां पर मैं 24,800 की जगह 24,900 कर देता हूं। ये ऑप्शन का प्रीमियम 162 रुपीज है सिर्फ, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। अब आप यहां पर देखिए, मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन सेलिंग की है इसका ये मार्जिन, जो आपको पे करना पड़ रहा है 2,04,000 रुपीज के आसपास। अगर मैं कॉल का सेलर हूं और मेरी काउंटर पार्टी आप हैं, तो आप कॉल के बायर हुए। अब देखते हैं आपका क्या सीन है। इस पोजीशन को यहां पर फ्लिप कर देते हैं। मेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की 66% थी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% के आसपास रह जाती है। बिल्कुल। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 का था, तो आपका मैक्सिमम लॉस 12,000 का रह जाता है। लेकिन आपका मार्जिन देखिए कितना कम हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 12,150 रुपीज के आसपास। दिस इज योर मैक्सिमम लॉस। बिल्कुल। अब यहां पर वापस चलते हैं कॉल सेल की तरफ। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी हाई मार्जिन। देखिए, एक ऑप्शन सेलर को दो प्रॉब्लम है। पहला, मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है, दूसरा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ये दोनों प्रॉब्लम कम की जा सकती हैं, या ये दोनों प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व की जा सकती है हेजिंग करके। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है, आप एक वर्ड याद रखेंगे, ओटीएम। ओके। तो ये ऑप्शन आपका जो भी है, निफ्टी इस समय चल रही है 24,800, 24,900 वाला जो ऑप्शन है, दिस इज स्लाइटली ओटीएम ऑप्शन। बिल्कुल। आपने और ये ऑप्शन आपने सेल किया हुआ है। हेजिंग हमेशा बाय साइड से करी जाएगी। मतलब अब आपको सेम एक ऑप्शन बाय करना है। सेम का मतलब कॉल के बदले में कॉल, पुट के बदले में पुट। ठीक है। तो कॉल सेल आपने कर रखी है, आपने एक कॉल बाय करनी है, लेकिन हेजिंग करनी है, तो मतलब एक ऐसी कॉल बाय करनी है जो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी हो। तो हम 25,000 की कॉल सेल करेंगे, बाय करेंगे 25,000 की कॉल बाय करके भी हम हेजिंग कर लेंगे, लेकिन इन दोनों का गैप बहुत कम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यही पॉइंट आपको दिखा देता हूं। मैं 25,000 की कॉल ऑप्शन यहां पर बाय कर लेता हूं। सो मैं अब यहां पर इस पे बाय पे क्लिक कीजिए, इसको हम 25,000 कर देते हैं, और ये वाली कॉल ऑप्शन हम यहां पर बाय कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, क्योंकि आपका गैप बहुत ही कम था, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बहुत ही कम आ रहा है। मैक्सिमम लॉस भी कम ही रहेगा आपका, लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम आ रहा है। अगर हम इसमें 25,000 की जगह थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते, क्योंकि अब देखो आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ 24,900 से लेकर 25,000 के बीच में। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा, सर इसमें आगे बढ़ने से पहले सर मेरा एक डाउट है। हमारा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था, पहले जब 2 लाख रुपए लग रहे थे तब भी 6% के आसपास था, अभी 45,000 लग रहे हैं तब भी 6% के आसपास का है अप्रोक्सीमेटली। आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा उसके अंदर, बट ब्रॉडली आपका 4 से 6 से 7% के आसपास का ही प्रॉफिट आएगा इसके अंदर। बस इधर प्रोबेबिलिटी कम हो गई है थोड़ी। करेक्ट। और लेकिन अगर मैं इसमें भी क्वांटिटी बढ़ा दूं मेरी, तो भी लगभग सेम ही आएगा। इनफैक्ट इसका तो परसेंटेज ज्यादा बेटर भी है। यस, आप बड़ी क्वांटिटी में इस चीज को कर सकते हैं वहां पर। तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है। ये बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, उनको लगता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 3,000 रुपए का है,
वहां पर आप 2 लाख रुपए लगाकर 12,000 रुपए कमा रहे थे, यहां पर आप 45,000 रुपीज लगाकर आप 3,000 रुपए कमा रहे हैं। परसेंटेज प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट मेंटेन्ड है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपका यहां पर अमाउंट लूज भी हुआ है ना प्रोबेबिलिटी का, वो आपको कंपेंसेट किया है, क्योंकि अब आपका लॉस अनलिमिटेड नहीं रह गया। तो आप मल्टीपल जगहों से अपने आप को बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स जो है वो अपने आप को हेज करके चलते हैं, क्योंकि हेजिंग करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिल रहे हैं आपको वहां पर। बिल्कुल। कहीं पर आपको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो नुकसान कंपेंसेट भी होता जा रहा है ना किसी फॉर्म में। बिल्कुल। अब यहां पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, या मैं ये बोलूं कि मैं ऐसा नहीं करता कि मैं बिल्कुल साथ वाला ऑप्शन खरीद लूं। तो मैं यहां पर थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करता हूं। 25,000 की जगह मैं यहां पर 25,200 वाली कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं, जो कि सस्ती मिल रही है मुझे। अगर मैं इसको यहां पर मॉडिफाई कर लेता हूं, तो अब यहां पर देखिए मेरे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता है, 12.78। मेरा लॉस भी बढ़ गया। वहां पर प्रॉफिट और लॉस का प्रोपोर्शन सेम सा था, लेकिन यहां पर लॉस का प्रोपोर्शन डबल हो गया है कंपेयर टू प्रॉफिट। वहां पर 7% प्रॉफिट था, 7% के आसपास का ही लॉस था। यहां पर 12-13% के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, 25% का लॉस आ रहा है। मार्जिन भी थोड़ा बढ़ गया, लेकिन आपका प्रॉफिट यहां पर बढ़ गया है, और यहां पर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। बिल्कुल। अब यहां पर ये स्ट्रैटेजी उस वाले थॉट प्रोसेस से ज्यादा अच्छी क्यों है? ये गैप थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि हम एनीवेज रैंडम तो ऑप्शन नहीं बेच रहे ना, हमने कोई ना कोई सेंटीमेंट तो लगाया होगा, हमने कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाई होगी, तो हमारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो है मार्केट के अंदर। अब अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं कम प्रॉफिट क्यों कमाऊं जब मैं ज्यादा प्रॉफिट यहां से कमा सकता हूं। तो इसीलिए इमीडिएटली साथ वाले स्ट्राइक खरीदने पर हेजिंग तो हो जाएगी आपकी, और आपके लॉसेस प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके प्रॉफिट्स इतने कम होंगे उस केस के अंदर कि आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो ऑप्शन आपने सेल किया था उससे थोड़ा सा दूर का ऑप्शन बाय करेंगे, तो आपके प्रॉफिट की मोटिवेशन भी बनी रहेगी, आपके प्रॉफिट की वैल्यू भी बनेगी, और आपका आरओआई अच्छा रहेगा, even though there would be less compromise on the success rate or I would say the probability of profit। सो यहां पर ये हेजिंग होती है। जो आपने करी थी 25,000 से, वो भी हेजिंग थी। जो 25,200 से करी गई है, वो भी हेजिंग है। ये हेजिंग आपको ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मच ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देती है। अगर आप इसको और आउट ऑफ द मनी ले जाएंगे, अब यहां पर मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल दिखाता हूं, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं। तो यहां पर अब मैं इस पूरे की पूरी स्ट्रेटेजी को उठा के आउट ऑफ द मनी ले जाता हूं। ठीक है, तो हम एज इन मैं दोनों भी नहीं रखेंगे। सॉरी, तो इसमें हम एटीएम का लेग कोई भी नहीं रखेंगे। नहीं, एटीएम के नियर बाय कोई नहीं रखेंगे। हम दोनों को ही एटीएम से दूर लेकर जाते हैं और देखते हैं क्या बेनिफिट मुझे मिलता है। बिल्कुल। आप इस पे ऑफ डायग्राम को याद रखिएगा, कितनी विड्थ इसकी आ रही है, कितना आरओआई इसका आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलिंग प्राइमरीली इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रोबेबिलिटी पे जीतना है, राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। पहले हम जो ऑप्शन हमने बाय किया है इसको दूर ले जाते हैं, और दोनों को ही हम 300 पॉइंट दूर ले जाते हैं, 400 पॉइंट दूर ले जाते हैं। तो यहां पर 25,200 की जगह 25,500 कर देते हैं। ठीक है, 300 पॉइंट ऊपर ले गए हम इसको। ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम पे किया आपने। पहली बात तो आप यहीं पर देख लीजिए, 3 गुना के आसपास का गैप हो गया है 2 गुना की जगह, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो गई है, मार्जिन भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है। लेकिन हम यहां से इसको भी इंक्रीज कर देते हैं 300 पॉइंट से, इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं। अब यहां पर देखिए, ये गैप जरूर बढ़ गया आपका, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पिछले केस में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 80,000 के आसपास था, वो गिर के वापस 57,000 या 60,000 के आसपास रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर हेजिंग तो सारी हेजिंग है ये वाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है शुभ, कि आपको ये पता करना है कि मुझे कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ जीतना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा चाहिए जीतने की, ये वाली, तो अपने ऑप्शन को एटीएम से दूर लेकर जाओ, जो ऑप्शन आपने बेचा हुआ है, क्योंकि जो बाय कर रखा है वो तो एनीवेज दूर ही रहेगा उससे। तो जो ऑप्शन आपने बेच रखा है वो एटीएम से जितना दूर रहेगा, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको एनीवेज ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए था। ऑप्शन सेलर को तो प्रोबेबिलिटी पे ही जीतना है। तो एज एन ऑप्शन सेलर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आपकी जीतने की तब रहेगी जब आपका ऑप्शन एटीएम से बहुत दूर रहेगा। तो जितना दूर एटीएम से जाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और उतने प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे, और जितना क्लोज एटीएम के आएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और जो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के बीच का जो गैप है वो डिटरमाइन करेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बन रहा है और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसी बैठ रही है। अब यहां पर देखिए,
आपके पास बहुत बड़ा गैप है पैसा कमाने के लिए। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट तकरीबन 0.2% के आसपास तक जाती है तो भी आप मार्केट में पैसा कमा के निकलेंगे। जबकि पिछले केस में आपका ये जो गैप था वो सिर्फ 0.25 या 0.3% के आसपास का था। बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट इज इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक स्टैटिस्टिक्स आती है तो अब आप 1 स्टैंडर्ड डिवीजन के आसपास पहुंच चुके हैं यहां पर। बिल्कुल। सो अगर आप इसको 2 स्टैंडर्ड डिवीजन पे यहां तक लेकर जाना चाहते हैं, प्रॉफिट कम होता जाएगा। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि ये कोई ऐसी चीज है, मिट्टी है जैसे फॉर एग्जांपल, ये जितना दबाते जाएंगे इसको उतना वो इस तरफ को फैलती जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि उसको स्पेस तो अपना पूरा लेना ही है। तो अगर आप इसको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 95% चांसेस है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपको ऐसा सेटअप चाहिए वो भी बन जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे आपके। और उसी के मल्टीपल लॉट्स फिर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी सक्सेस रेट को यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को यहां पर 95% ले आइए, लेकिन उसकी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर लीजिए। एंड दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूशंस डू। इंस्टीट्यूशंस हेजिंग करने के लिए ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। ऑप्शन बाइंग हम जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट कर लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। रिटेल पार्टिसिपेंट पर से इस डरा हुआ इंसान, फॉरगेट अबाउट द रिटेल पार्टिसिपेंट, ह्यूमन बींग्स, हम इंडिविजुअल्स डरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैंकफुली मैं पिछले 20-25 साल से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक बार भी उसको रिडीम नहीं किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग दो। लेकिन मैं फिर भी हर बार उसी डर से अगली बार फिर लेता हूं उसको। हर साल आप एक प्रीमियम, हर साल मैं प्रीमियम पे करता हूं, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है पे करने का। लेकिन द फैक्ट इज कि 20 साल मुझे अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं, लेकिन मैंने अब तक उसको एक बार भी एक्सरसाइज नहीं किया। कार इंश्योरेंस बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है थैंकफुली, और लाइफ इंश्योरेंस तो कभी भी नहीं हुआ आज तक, इसलिए मैं जिंदा खड़ा हूं यहां पर। सो इसीलिए यहां पर हम पर से पुट ऑप्शन के बायर होते हैं। हमें लगता है कि हम या मार्केट नीचे चली जाएगी, तो इसलिए हम ऑप्शन परचेज करते हैं। लेकिन यहां पर एज एन ऑप्शन सेलर हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले कर रहे हैं। तो दिस एग्जैक्टली इज कॉल्ड हेजिंग। ये चीज हम पुट ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ओके। तो पुट ऑप्शन में भी आप एट द मनी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आपकी निफ्टी चल रही है 24,800। अब मैं आपको एक एग्जांपल पुट ऑप्शन का दिखाता हूं। अब हम इसको चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि मैं बुलिश हूं और मैं माइल्डली बुलिश हूं। माइल्डली बुलिश हूं तभी मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूं, और यहां पर हमें एक पुट सेल करनी है। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, कोई भी आप कर सकते हैं। करने को आप इन द मनी भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ कोई एग्जांपल आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का। तो सर 24,500। 24,500, क्योंकि वहां पे एकदम उल्टा काम करता है। करेक्ट। तो 24,500 वाली पुट ऑप्शन मैंने 100 रुपए के आसपास की सेल कर दी। अब इसको मुझे हेज करना है, हाँ, तो और आउट ऑफ और दूर का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहां पर हमने पुट ऑप्शन बाय किया 24,200। 24,200 कर लेते हैं। 24,200 का पुट ऑप्शन मैंने यहां पर बाय किया। अब मेरे को मार्केट के ऊपर जाने पर प्रॉफिट होगा। 72% के आसपास की प्रोबेबिलिटी आ रही है, सिमिलर सा मार्जिन आ रहा है। ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, और अप्रोक्सीमेटली 5 गुना मेरा मैक्सिमम लॉस है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मनी की तरफ काफी चला गया हूं। बिल्कुल। सो दिस इज अ हेज। अगर आप इसको हेजिंग को हटा देंगे तो यहां पर जो आपने ऑप्शन बाय किया था वो प्रीमियम आपको देना नहीं पड़ रहा, तो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम सी है आपकी, और परसेंटेज लेकिन और कम हो गया है। परसेंटेज आपका और कम हो गया है वहां पर, क्योंकि आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर्स बाइंग या फ्यूचर सेलिंग में, ये ऑप्शन सेलिंग में, ये एक कॉन्सेप्ट होता है वार मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। ओके। मतलब 99% केसेस में या 99% डेज में आपके लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या मार्केट के एक सर्टेन रेंज से बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो होता है वार कैलकुलेशन, वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेशन। दुनिया भर में जितने एक्सचेंजेस मार्जिन कैलकुलेट करते हैं वो इस फॉर्मूले के बेसिस पे करते हैं। वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ये मार्जिन बढ़ जाएगा, वोलेटिलिटी कम होगी तो ये मार्जिन कम हो जाएगा। ये मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है, ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर पाएंगे। हम सिर्फ इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहां पर इसके बाद अगर हम इसमें ऑप्शन को बाय कर लेंगे, अब आप हेज हो जाते हैं, आपका मार्जिन कम हो जाता है, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, और आपका लॉस भी लिमिटेड रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर मुझे याद है जब हम पिछले वाले मास्टर क्लास में पढ़ रहे थे, तब आपने बोला था ऑप्शन सेलर्स के लिए थीटा उनके फेवर में काम करता है, तो वो क्या है? और वो आई गेस आपने बताया था कि ऑप्शन ग्रीक्स का हिस्सा है, राइट। तो अब क्या आप उसके बारे में थोड़ा समझा सकते हैं? श्योर। तो देयर आर 5 ग्रीक्स। ओके। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो, जिसमें आपके काम के सबसे ज्यादा फिलहाल के लिए 2 हैं, डेल्टा और थीटा। ठीक है। डेल्टा आपके सबसे ज्यादा काम आएगा जब आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं, ठीक है। और थीटा सबसे ज्यादा काम आएगा जब आप ऑप्शन की सेलिंग करते हैं। वैसे ऑप्शन सेलिंग में डेल्टा भी काम आएगा, लेकिन ज्यादा काम थीटा आता है।
सर थीटा का क्या मतलब होता है, वो क्या मैं बताता बताता हूँ। सबसे पहली चीज डेल्टा। शुभ निफ्टी चल रही है 24,800। है? आपने 24,000 रुपीज की कॉल बाय करी, ठीक है। ए ने 24,800 की कॉल बाय करी और मैंने 26,000 की कॉल बाय करी। ठीक है। हम तीनों ने कॉल बाय करी है। सो निफ्टी 24,800 चल रही है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये ऑप्शन कौन सा है, इन द मनी, इन द मनी। ये इन द मनी, ये एट द मनी, एट द मनी और ये आउट ऑफ द मनी। अब निफ्टी यहां से 200 रुपए ऊपर जाती है। ओके, मतलब 25,000 पे चली जाती है। 25,000 पे चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, किसको प्रॉफिट होगा, ए को, बी को या सी को? लेट्स कॉल दिस एज ए, बी और सी। इनमें से किसको प्रॉफिट होगा? तीनों को होगा। तीनों को प्रॉफिट होगा क्योंकि तीनों की वैल्यू ऊपर जाएगी। लेकिन तीनों की वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में ऊपर जाएगी या अलग अलग जाएगी? अलग अलग जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमने पहले पढ़ा था कि इन द मनी वालों को पैसा भी ज्यादा लगता है, उसमें डेल्टा ज्यादा होता है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसका रिस्क ज्यादा है तो इसको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है तो इसकी वैल्यू कम से कम 800 रुपए तो होगी, वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। मान लेते हैं इस ऑप्शन की वैल्यू 1500 रुपीज है, ठीक है। इस ऑप्शन की वैल्यू 500 रुपीज है और इसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपीज है। तो मैक्सिमम इसके 1500 रुपए रिस्क पे हैं, इसके 500 रुपए ही रिस्क पे हैं और इसके 100 रुपए ही रिस्क पे हैं। तो सबसे कम प्रॉफिट, सबसे कम रिस्क इसने लिया, सबसे कम रिवॉर्ड इसको मिलेगा। अब ये कितना रिवॉर्ड मिलेगा मार्केट के 100 रुपए मूव करने पर, इसे कहते हैं डेल्टा। ओके, So what is delta? Delta is the rate of change of option premium with respect to underlying asset. Underlying asset अगर 1 रुपया मूव करेगा तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा, इसे हम कहते हैं डेल्टा। एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है 0.5। ओके, मतलब अगर निफ्टी 100 रुपए ऊपर जाएगी तो ब्रॉडली, अगर हम गामा के इंपैक्ट को फिलहाल साइड पे रख देते हैं, तो ब्रॉडली मेरे ऑप्शन की वैल्यू 50 रुपए बढ़ेगी। ओके। इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.5 से 1 के बीच में होता है। मान लेते हैं 0.8 है, तो अगर निफ्टी 100 रुपए ऊपर जाएगी तो ये वाले ऑप्शन की वैल्यू 80 रुपीज ऊपर जाएगी। इसका डेल्टा 10% है या 0.1 है, तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की मूवमेंट पे 10 रुपए शो करेगा। फेवर में भी अगेंस्ट में भी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस, कम प्रॉफिट कम लॉस, सबसे कम प्रॉफिट सबसे कम लॉस। बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर में ये होता है डेल्टा। लेकिन सर ये जो डेल्टा वाला नंबर आपने बताया, हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग होता है, तो ये डेटा देखते हैं कहां से? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहली चीज तो आप यहीं पर ही हमारे ऑप्शन चेन आती है। कोई भी ऐसा डेटा जहां पर आपको स्ट्राइक प्राइसेस की वैल्यू दे रखी होती है, यहां पर ये कॉल का डेल्टा आ रहा है और यहां पर पुट का डेल्टा आ रहा है। पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है। ओके, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये मार्केट से अगेंस्ट चलता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट्स महंगी हो जाएंगी, सॉरी, मार्केट ऊपर जाएंगी तो पुट्स सस्ती हो जाएंगी, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट्स महंगी हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए। ये रहा एट द मनी ऑप्शन, दोनों का डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 50-50 के आसपास का, 50% में है। आप चाहें तो उसको डेसिमल्स में भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा बटन होगा जहां पर वो आपको डेसिमल में करके दे देगा, जो मैं नंबर यूज कर रहा था। ठीक, जो मैं नंबर यूज कर रहा था। यहां पर अगर मैं इन द मनी ऑप्शंस की बात करूं कॉल साइड पे, तो देखिए डेल्टा बढ़ता जा रहा है, 80%, 70%, 60%, और आउट ऑफ द मनी में ये डेल्टा 0% के आसपास होता जा रहा है। अब शुभ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो हार्डली किसी बुक के अंदर लिखी हुई मिलेगी आपको। बहुत ही डीप में जो बुक्स होती हैं ऑप्शंस के बारे में बात करती हैं, सिर्फ वहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन का डेल्टा ऑल्सो टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑप्शन एंडिंग इन द मनी। ओके, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर ये मार्केट आज यहां पर है तो इस ऑप्शन की 25,700 वाली कॉल ऑप्शन की इन द मनी में बंद होने की प्रोबेबिलिटी इज ओनली 4%। ठीक है। अब यही वाला ऑप्शन जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ये 0-0 ट्रेड वाले लोग बाय करते थे, तो अब सिर्फ 4% प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग लूज करते थे। तो 96% लोग वहां पर लूज ही करेंगे। बिल्कुल। ये वाला ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी इन द मनी में बंद होने की 96% है, क्योंकि निफ्टी अभी चल रही है 24,800, तो 25,700 से तो नीचे रहने वाली है। इसका मतलब ये ऑप्शन इन द मनी क्लोज होगा, इसकी 96% प्रोबेबिलिटी है। अब सारे लोग ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं बाय कर लेते हैं? क्योंकि पहली चीज ये ऑप्शन महंगा है, दूसरा आपको तो इसमें प्रॉफिट तभी होना है जब इसकी वैल्यू आपके परचेस करने के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ऑप्शन इन द मनी क्लोज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 96% है, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस तब होगा जब ये ऑप्शन आपके फेवर में और ज्यादा मूव करेगा। जब इसकी प्रोबेबिलिटी 97% हो जाएगी, 98 हो जाएगी, 99 हो जाएगी, ऑलमोस्ट 100 हो जाएगी, तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा इसके अंदर। तो ये तो वही डेल्टा की कहानी। आप यहां से अपना डेल्टा सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उस डेल्टा वाले ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं। तो जब मैं आपको भी थोड़ी देर पहले स्ट्रेटजी बता रहा था, मैं अपने माइंड में गेम डेल्टा की खेल रहा था कि मुझे कौन सा डेल्टा बाय करना है और कौन सा डेल्टा सेल करना है। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर,
जब हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये रहा डेल्टा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द सेकंड पैरामीटर इज थीटा। थीटा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के साथ ऑप्शन प्रीमियम कैसे मूव करेगा, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, निफ्टी यहीं की यहीं रुकी रहे तो वक्त के साथ ऑप्शन की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। अब वो किस शेप में कम होगी मैं उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि लीनियरली, मान के चलिए सिर्फ कि लीनियरली इसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। मतलब जैसे से एक्सपायरी क्लोज आती जाएगी, अगर मार्केट वहीं की वहीं खड़ी हुई है तो भी आपके ऑप्शन की वैल्यू गिर जाएगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ थीटा, जो एक ऑप्शन सेलर को मिलता है और ऑप्शन बायर इसी कॉस्ट पे कर रहा होता है। तो मतलब अगर एशियन पेंट्स वहीं का वहीं खड़ा है, आपने ऑप्शन बाय किया, मैंने ऑप्शन सेल किया, कल भी एशियन पेंट्स वहीं खड़ा हुआ है, वोलेटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, किसी चीज में कोई चेंज नहीं आया, ऑप्शन बायर विल बी लूजिंग मनी, ऑप्शन सेलर विल बी गेनिंग मनी। ये चीज ऑप्शन सेलर के फेवर में काम कर रही है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कल तक इंश्योरेंस 1 साल की बची हुई थी, अगर आज इंश्योरेंस 6 महीने की बची हुई है तो इंश्योरेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये ऑप्शन सेलर एज इन इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में जाता है और इंश्योरेंस बायर एज इन हमारे अगेंस्ट जाता है। तो ये डेल्टा और थीटा, अभी हमने ब्रॉडली सिर्फ इन दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करी है, हम फिर कभी गामा, वेगा, रो के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल टू बिगिन विद स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपके लिए डेल्टा और थीटा काफी है। लेकिन सर अब हमने काफी सारी थियरी कवर कर ली, स्ट्रैटेजी कब आएगी? ओके, तो अब हम यहां पर चलते हैं स्टॉक्स की स्ट्रेटेजी पे, जहां पर हम ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग जो आप बोलेंगे मैं वो आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में अभी तक आए हैं वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सो दैट आई कैन टेक अप ऑल द क्वेश्चंस व्हेन द वीडियो गोज लाइव। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, लेकिन अभी पहले आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं स्ट्रेटेजी की तरफ। तो ओके शुभ, यहां पर मैं ये पूरा डेटा डिलीट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए स्ट्रेटेजी कौन सी समझनी है, एज इन इंडेक्स या स्टॉक? स्टॉक सर। स्टॉक की, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे फिर आपको, क्योंकि पैसा आपका उछल रहा है बहुत अकाउंट के अंदर। ओके, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे उसके अंदर। और ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? सर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कमाने की। ओके, तो ये जितने भी लोग ऑप्शन को ज्यादा समझ जाते हैं, ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, वो उतना ऑप्शन सेलर की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। बिल्कुल। ओके परफेक्ट। सो अब हम यहां पर चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं किसी चार्ट की तरफ। तो आप यहां पे कोई एक चार्ट ओपन कर लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है शुभ, आप कभी भी किसी स्टॉक के ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो वाले स्टॉक के ऑप्शंस जो हैं वो हाईली लिक्विड होने चाहिए। ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली वाली मास्टर क्लास की स्टार्टिंग में कि मैंने अपनी लाइफ में 2 बैंक्रप्सीज देखी हैं। दूसरी बैंक्रप्सी इस वजह से थी क्योंकि मैंने जिस प्रोडक्ट में एंटर किया था, वहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी कोई बहुत बड़ी गलती थी वहां पर, लेकिन मैंने जिस ऑप्शन में एंटर किया था वो ऑप्शन इलिक्विड हो गया। ओके। अब मैं उसमें से एग्जिट नहीं हो पा रहा, और आपको मालूम है कि ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। और मैं वहां पर फंस गया। अब वहां पर इतना पैसा नहीं था कि मैं फ्यूचर को बाय कर सकूं। मैं बात कर रहा हूं आज से 17 साल पहले की, कि मैं फ्यूचर को बाय कर सकूं, बिकॉज इवन आई वाज अर्निंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी बैक देन। सो तब उस समय पैसे बहुत कम थे तो मैं फ्यूचर बाय नहीं कर पा रहा था। अब मैं सिर्फ ऑप्शन सेल करके बैठा हुआ हूं, और ऑप्शन बाय भी करना चाहता हूं हेज करने के लिए, तो उसमें भी लिक्विडिटी नहीं है। तो यहां पर मैं ट्रैप हो गया था। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन सेलिंग, तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ही ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस लिक्विड है। हमें सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में ही ऑप्शन सेलिंग करनी है, किसी और ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। पहला रूल। रूल नंबर 2, जब कभी भी आप पहले ऑप्शन सेल करते हैं तो मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए पहले हेजिंग वाली पोजीशन क्रिएट कीजिए। मतलब आपको जो भी ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर आपको हेजिंग नहीं करनी तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको हेजिंग करनी है तो पहले ऑप्शन बाय कीजिए, फिर ऑप्शन सेल कीजिए। क्योंकि जब आप ऑप्शन बाय कर लेंगे और अब आप ऑप्शन सेल करेंगे तो आपका लॉस अनलिमिटेड नहीं हो सकता, तो आपका मार्जिन भी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का नहीं लगेगा। बिल्कुल। वो बात और है कि आज की डेट में ज्यादातर ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बास्केट की। आप बास्केट बना के देंगे, वो पहले ऑप्शन बाइंग करते हैं, बाद में ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स आज भी ऐसा नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। इसीलिए अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो पहले आप ऑप्शन को बाय कीजिएगा। बिल्कुल। अब क्योंकि मुझे ऑप्शन सेल करना है, जैसा कि आपने बताया, इसका मतलब मुझे मार्केट में बने रहना है, मुझे राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण बनना है, ना कि वीरेंद्र सहवाग बनना है। इसका मतलब मुझे कोई सस्टेन ट्रेंड चाहिए, ऐसा जहां पर मुझे सिर्फ इतना पता हो कि मार्केट मेरे अगेंस्ट ज्यादा नहीं जाएगी। राइट? ठीक है। अगर सिर्फ इतनी सी नॉलेज आपके पास है काफी है। ओके। अब यहां पर कोई भी एक अपनी मर्जी से स्टॉक लगाइए। पहले हम किसी स्टॉक का व्यू लेते हैं, नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन। टीसीएस बहुत ही सेफ प्ले किया है आपने, इसमें डेफिनेटली लिक्विडिटी होती है।
और क्योंकि मुझे लंबे पीरियड के लिए बैठना है, देखो पहला रूल मैंने आपको बताया कि लिक्विड ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा क्योंकि लंबे पीरियड के लिए बैठना है इसीलिए टाइम फ्रेम भी 2 आवर भी चलेगा, ठीक, 1 आवर भी चलेगा, 2 आवर भी चलेगा, तो इसको हम 2 आवर कर लेते हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। ठीक है, तो ये टीसीएस है। हमें सिर्फ ब्रॉडली ऐसा पीरियड चाहिए जब ये मार्केट मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। ठीक है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो एक काम करते हैं, हम 3 टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, ओके, वीकली, डेली और 2 आवर। 2 आवर की जगह 1 आवर भी कर सकते हैं, 90 मिनट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने पूरे चार्ट को 3 टाइम फ्रेम में डिसाइड कर लीजिए। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर आपका पहला टाइम फ्रेम एक्स है तो दूसरा टाइम फ्रेम इससे 3 से 4 गुना से 5 गुना के आसपास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला 1 डे है तो दूसरा 1 वीक हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा 1 मंथ हो जाएगा। लेकिन हमें तो एक टाइम फ्रेम तो डिसाइडेड है हमारा, आवर्ली है 2 आवर्ली है, तो एक हम पकड़ लेते हैं 1 आवर या 2 आवर, कुछ भी पकड़ सकते हैं। इससे 5-6 गुना 1 डे, बिल्कुल, और इससे 5-6 गुना 1 वीक। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वीकली और डेली में व्यू सेम है या नहीं है। अगर है तो जब आवरली टाइम फ्रेम में सेम व्यू आ जाएगा मेरे लिए काफी है इतना सा। सो यहां पर पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम निकाल लीजिए, या फिर एक काम करते हैं इसका लेआउट चेंज कर देते हैं सो दैट तीनों चीजें हमें साथ में दिख जाएं। ये हो गया, यहां पर लगाइए वीकली, यहां पर लगा दीजिए डेली, और यहां पर आवर्ली कर लीजिए। और वीकली चार्ट पे है तो वीकली चार्ट पे अप्रोक्सीमेटली 3350 के ऊपर मिड ऑफ मे के आसपास इसने बाय ट्रेंड में डिक्लेयर कर दिया था टीसीएस ने। हम यहां पर चलते हैं मई मिड के आसपास, डेली चार्ट पे 3350 के ऊपर यहां पर बाय सिग्नल है। अब यहां पर जब तक ये बाय सिग्नल है, और ये बाय सिग्नल है, आप नोटिस करो ये तो बाय सिग्नल में था ही। एज ऑफ नाउ अगर हम नोटिस करें, यहां जाके इसने बाय सिग्नल तोड़ा है क्योंकि यहां पर ये हायर हाई हायर लो बनाना इसने बंद कर दिया। फिर उसके बाद इसने लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया था जनवरी 2025 से। तो यहां पर तो वो बियरिश ट्रेंड में आ गया, लेकिन उससे पहले वो बुलिश में चल रहा था। बिल्कुल। अब यहां पर इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इस एरिया में ये बाय सिग्नल चल रहा है। तो यहां पर भी मिड जून से लेकर अगस्त तक ये बाय में है। अब यहां पर नोटिस करते हैं मिड जून से लेकर अगस्त, समवेयर मिड जून से लेकर अगस्त में हमें जब यहां पर वो लेवल दिखा जो बाय सिग्नल बना था, अगेन 3350 के ऊपर यहां पर बाय सिग्नल बना, यहां पर आपको 3350 या 3360 पे आपको ऑप्शन चल रहा है। आपको आउट ऑफ द मनी, आपको याद है हमने पहले क्या डिस्कस किया था, हम जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा रहेगी उसके अंदर। अब यहां पर अब हम डेल्टा के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप 20 डेल्टा के आसपास का ऑप्शन सेल कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सेल कर दीजिए? क्योंकि आप बुलिश है तो पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। पुट ऑप्शन सेल कर देंगे तो यहां पर 20 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। मैं करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटेजी को यहां पर क्रिएट करता हूं कि मान लेते हैं कि टीसीएस में मैं आज ट्रेड ले रहा हूं किसी प्राइस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हम लिख देते हैं टीसीएस। ये स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। सो टीसीएस की ऑप्शन चेन ओपन है हमारे सामने। अगर मुझे स्ट्रेटेजी आज बनानी है हाइपोथेटिकली, तो ये रहा टीसीएस का 3400 का 17 डेल्टा, 3420 का 22 डेल्टा, 20-25 डेल्टा के आसपास का कोई नंबर ले लीजिए आप। आपको मालूम है जितना आप एट द मनी के क्लोज आएंगे उतना प्रॉफिट भी बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो यहां पर मैं 22 डेल्टा वाला ऑप्शन जो है वो सेल कर देता हूं। अब मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, अब तक आपको भी मालूम होगा कि अनलिमिटेड लॉस आ रहा होगा। मार्केट के नीचे जाने पर अनलिमिटेड लॉस आ रहा होगा, ऊपर जाने पर लिमिटेड प्रॉफिट आ रहा होगा, और कुछ एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ रही होगी आपके सामने। आप ब्रॉडली अराउंड 1.5% तक सेफ है, और 90,000 का मार्जिन चाहिए, 90,000 का मार्जिन लगेगा, और 4.25% के आसपास का आपको रिटर्न आ रहा है। वैसे ये रिटर्न आपका कम आ रहा है क्योंकि आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सपायरी को सिर्फ 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। बिल्कुल। अगर ये मंथ की स्टार्टिंग में किया जाए तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 नंबर के आसपास, 7 से 8% का ही आ रहा होगा जैसा हमने पहले देखा था। ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी बची नहीं है हमारे सामने तो सिर्फ थीटा डीके बहुत सारा हो चुका है, तो इसीलिए हमारा आरओआई यहां पर कम आएगा। लेकिन अब ये आरओआई आएगा तो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, तो 4 हफ्तों के अंदर 4% या 1 हफ्ते के अंदर 1.5%, तो 1 हफ्ते का 1.5% इज बेटर।
बिल्कुल। तो यहां पर आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप नोटिस करो, वहां पर 65% आ रहा था, यहां पे 70% आ रहा है। तो ऑप्शन बेचने की प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ती रहती है टाइम डीके के साथ साथ, टाइम डीके के साथ साथ मंथ एंड के क्लोज पे। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस अनलिमिटेड लॉस को बचाने के लिए एक ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। तो मैंने 22 डेल्टा अगर बेचा है तो मुझे 22 से कम डेल्टा कोई बाय करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं 9 डेल्टा वाला जो ऑप्शन है इसको मैं बाय कर लेता हूं। आप 3380 भी कर सकते हैं 12 डेल्टा वाला। इस ऑप्शन को मैंने यहां पर बाय कर लिया। अब आप देखिए 2/3 प्रोबेबिलिटी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 30,000। एक हफ्ते के अंदर आपका आरओआई अप्रोक्सीमेटली 7% या 8% के आसपास का आ रहा है। आपका जो लॉस आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 गुना के आसपास का आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइंड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्केट फ्लैट रहेगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा ही, मार्केट अगेंस्ट जाएगी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास तो भी आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। और आपने ऑलरेडी इस चीज को कंफर्म कर लिया है चार्ट के थ्रू कि आपकी प्रोबेबिलिटी मार्केट के ऊपर जाने की ज्यादा है। अब आपने जब यहां पर ट्रेड लिया था, इस जो 3-4 कैंडल्स बनी है ना, आपका प्रॉफिट इसी में आ गया होगा। 30,000 का अगर आप 3% लेके चले इस 900 या 1000 रुपए के आसपास, 1000 रुपए का प्रॉफिट आपको इतने से मूव में मिल चुका होगा अब तक। अगर आपने इस लेवल पे इस स्ट्रेटजी को क्रिएट किया होता तो यहां पर मोमेंटम मिल गया आपको। मोमेंटम मिलते ही आप सारा 330 के एकदम हो जाता है, टाइम वैल्यू एकदम निचोड़ी जाती है मार्केट से। यहां पर आपको 2-4-5 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर आप ये प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर आ जाएंगे और फिर इस पैसे को कहीं और चर्न करने के लिए लगा देंगे। बिल्कुल। सो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे बस ब्रॉडली गलत नहीं होना है। जो स्टॉक वीकली चार्ट पे बुलिश है वही स्टॉक डेली चार्ट पे बुलिश है, उसके आर्ली चार्ट में क्रैश करने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। मैंने ये थॉट प्रोसेस यहां से डेवलप किया था। ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि मेरे को क्यों कॉन्फिडेंस आया कि यहां पर ऑप्शन बेचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस कम है। क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी ब्रॉडली अप ट्रेंड में चल रहा है, मोमेंटम में अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके नीचे जाने के चांसेस तो बहुत ही मिनिमल से रहेंगे। इसके लिए मैंने यहां पर ऑप्शन बेच दिया और मैंने ऑप्शन भी अपने आप को बहुत सेफगार्ड करके बेचा। मैंने ओटीएम ऑप्शन बेचा कि 1.5% नीचे तक मैं वैसे भी सेफ हूं। अब यहां पर नोशनल लॉस हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी तक मैं सेफ हूं, लेकिन अभी तो एमटीएम लॉस आ सकता है मेरा। अब आप देखिए यहां पर नोटिस कीजिए तो मेरा 1.5-2% का ही स्टॉप लॉस बन रहा था। तब तक मेरा स्टॉप लॉस पता लग जाता, और अगर टाइम पास करते करते भी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट देती तो भी मैं कॉस्ट पे निकल जाता या फिर प्रॉफिट में निकलता। लेकिन यहां पर तो मोमेंटम मेरे फेवर में आया तो मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। सो यहां पर मैंने अपने आप को सेफगार्ड किया। तो सेफगार्ड करने पर मैं भी ओटीएम ऑप्शन परचेज किया। अगर मैं एटीएम करता तो रिस्क ज्यादा होता, बट मैंने यहां पर भी अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। ऑप्शन सेलर, दोबारा याद रखिए मैंने जो फर्स्ट मास्टर क्लास में बात करी थी, ये वो एक बच्चा है जो रोप के ऊपर चल रहा है। उसको सिर्फ गिरने से बचना है अपने आप को। प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, प्रॉफिट शुड बी द आउटकम। ओके। रिस्क मैनेजमेंट इज द पर्पस, क्योंकि यू कैन नॉट टेक अनलिमिटेड रिस्क वाइल ऑप्शन सेलिंग। इसीलिए हमने हेजिंग सीखी, इसीलिए हम थोड़ा सा दूर रहे, ओटीएम सीखा, डेल्टा डिफाइन किया। ये सारी चीजें मुझे ये बताती हैं कि मेरे को बहुत ही सेफगार्ड, मुझे बहुत ही सेफली प्ले करना है यहाँ पर। बिल्कुल। जितना एट द मनी जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं। बट अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना था तो ऑप्शन बाइंग करनी थी, फिर मुझे ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी थी। ऑप्शन सेलिंग का पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हाई प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि इसमें सब कुछ कवर करें। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो सबसे पहले ये वीडियो दोबारा देखो, और अगर फिर भी नहीं कवर होता है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगला आपको क्या सीखना है वो भी कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो जल्दी लेके आएंगे। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड अपने सभी उन ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।